हेलो फ्रेंड्स, आभा नेट्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने चैनल पे ईविल आई बनाना सीखेंगे। इसके लिए हमने 3 कलर के धागे यूज़ करने हैं। सबसे पहला ये डार्क नेवी ब्लू, इट्स ऑलमोस्ट ब्लैक है, ये बिल्कुल काले के बराबर है। आप काला भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे मैजिक रिंग से। मैजिक रिंग बनाने के लिए हम जिस तरीके से करते हैं, हमने इस तरीके से अपनी फिंगर पे एक्स बनाना होता है। ये हमने एक्स बना लिया है। अब चाहे तो आप इस तरीके से धागे को उतार सकते हैं अपनी उंगली पे से ये इस तरीके से, और फिर जिस तरफ ये 2 धागे आ रहे हैं उस तरफ हमने अपना काम करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम चेन 1 करेंगे, फिर दूसरी चेन करेंगे, और फिर हम इस पे अपने 12 हाफ डबल क्रोशे करेंगे। तो हम इस जो हमने चेन बनाई है इनको हम क्रोशिया नहीं गिनेंगे। ये हमारा पहला हाफ डबल क्रोशिया हुआ, दूसरा, ये तीसरा। हाफ डबल क्रोशिया का मतलब होता है जैसे हमने ये धागे को अपने क्रोशिया पे लिया, हम लूप में जा रहे हैं धागे को पुल करते हैं। अब हमारे पास 3 लूप हैं, हम तीनों लूपों को एक बारी ही अपने क्रोशिया पे से उतार लेते हैं। तो यह हमारा हाफ डबल क्रोशिया होता है। डबल क्रोशिया में हम पहले 2 लूपों को उतारते हैं, फिर 2 लूपों को उतारते हैं। तो अब यह हमारे 4 हाफ डबल क्रोशिया हो गए। इस तरीके से हमने 5 हाफ डबल क्रोशिया हो गए, 12 हमने ये हाफ डबल क्रोशिया करने हैं। तो फिर मैं ये लास्ट में आपसे मिलती हूँ। अब देखिए, हमने अपने मैजिक रिंग में 12 हाफ डबल क्रोशिया कर लिए हैं। अब हम ये जो हमारा धागा है लूज एंड जो है, इसको इस तरीके से पकड़ के खींच लेते हैं। तो ये जो हमारा मैजिक रिंग है ये बिल्कुल क्लोज हो जाता है, इसमें बीच में हमारे को कोई होल नज़र नहीं आता है। अब हम अपने इस धागे को जो ये है इसको क्लोज कर देंगे। तो क्लोज करने का तरीका एक तो ये है कि जो हमने पहले की एक चेन बनाई थी तो उसमें से हम इस तरीके से निकाल के और फिर इसको हम धागे को काट लेंगे, काट के और अपने धागे को खींच लेंगे, और बाद में हम इस धागे को, इस एंड को हम लूज कर दें। देखिए, ये हमने इसको काट लिया है और हम अब इस तरीके से इसको क्लोज कर देते हैं। ये हमारा क्लोज हो गया है। आप चाहे तो उल्टी तरह से ये पहले जो मैजिक रिंग में से हमारा लूज एंड था उसके साथ इस तरीके से गांठ लगा के इसको पूरा अच्छे तरीके से सिक्योर कर सकते हैं, और बाद में हम इसको इस तरीके से सीजर की सहायता से अपने लूज एंड को ट्रिम कर देंगे। तो यह हमारा ईविल आई का पहला पार्ट, पहली रो बन के तैयार हो गई है। अब हमने धागा चेंज करना है, धागा मतलब कलर भी हम चेंज करेंगे। इसके बाद जो है हम लाइट ब्लू कलर या टर्कोइश कलर यूज़ करेंगे। तो चलिए फिर वो दूसरा कलर हम यूज़ करना शुरू करते हैं। ये देखिए, ये अब हमने ये पहली हमारी रो ख़त्म हो गई थी। अब हम इसमें चेन में जाके, जो हमारी लास्ट चेन थी उसमें जाके ये हम दूसरा धागा स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसको पक्का करने के लिए, क्योंकि इस धागे की भी हमने सिंपल एक ही रो बनानी है इस कलर की भी, तो हम इसको अच्छे से पक्का कर देंगे। यूज़ करने से पहले हमने एक गांठ लगा ली है। अब हम इस तरीके से इसमें हम 2 चेनें बनाएंगे। 2 चेनें बना के सेम स्टिच में जाके हमने एक हाफ डबल क्रोशिया करना है। ये एक हमारा हाफ डबल क्रोशिया हो गया, और अगली सारी हमारी जो चेन थी उसमें हम 2-2 हाफ डबल क्रोशिया करते जाएंगे। तो ये हमारा दूसरी चेन में दूसरा हाफ डबल क्रोशिया हो गया। ऐसे ही हम तीसरे में जाएंगे, यहाँ पे भी हम अपना 2 हाफ डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि हाफ डबल क्रोशिया में हम अपने तीनों लूपों को एक बारी ही धागे की सहायता से
क्रोशिया पे से उतार देते हैं, तो ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया कहलाता है। तो ये हमने अपनी हर चेन में जाके हाफ हाफ डबल क्रोशिया करते जाने हैं, दो दो हाफ हाफ डबल क्रोशिया करते जाने हैं। तो ये रो हमारी इसी तरीके से कंप्लीट होगी। तो लास्ट में मैं आपसे, इस रो के लास्ट में आपसे फिर मिलती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपनी हर चेन में हाफ हाफ डबल क्रोशिया कर लिए हैं। अब लास्ट में जो हमने जिस चेन के साथ इस पहली रो को ख़त्म किया था, उसमें भी हम एक हाफ डबल क्रोशिया कर देंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो यहाँ पे हमारा एक खाली स्पेस सा नज़र आता है, जो कि हमें बुरा लगता है, देखने में अच्छा नहीं लगता, काम हमारा साफ नहीं लगता। ये देखिए, ये जो हमारा लास्ट का स्पेस था, हम उसमें भी जाके एक हाफ डबल क्रोशिया इस तरीके से कर देंगे। और हमने अब क्या करना है, हमने पहले हम नॉर्मली इस चेन में जाके इस तरीके से हम अपने काम को सिक्योर करते थे, पर अब की बारी हमने इसको, इस धागे को इस तरीके से रखना है और इस चेन के पीछे की तरफ से जाके हम अपने इस लूप को इस तरीके से खींच लेंगे। तो ये हमारा पीछे की तरफ से हो जाएगा और इसमें हमारे को ज़्यादा सफाई आती है। तो अब हम इसको इस तरीके से धागे को निकाल के, और इस तरीके से हमारा ये देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरा काम ये रो बनी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे हमें दिखाई भी नहीं देता है वो जो एक एक्स्ट्रा जो हमारी चेन होती है जिससे हम अपने धागे को सिक्योर करते हैं, वो पीछे की तरफ रहती है, तो इसलिए ये ज़्यादा अच्छा लगता है। अब हमने दूसरा धागा यूज़ करना है, दूसरा कलर यूज़ करना है, तो उसके लिए हमें सफ़ेद धागा हमने यूज़ करना है। तो वो अब मैं आपको यूज़ करना बताती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमने अपनी तीसरी रो के लिए हमने सफ़ेद धागे का इस्तेमाल किया है। जैसे हमने टर्कोइज धागे को क्योंकि इसकी भी हमने एक ही रो करनी है, एक ही बारी हमने इस धागे को यूज़ करना है, तो इस धागे को भी हमने जैसे पहले वाले धागे के लिए किया था, एक इस तरीके से गांठ लगा लेंगे ताकि कि ये पक्का हो जाए। अब हम क्या करेंगे, सेम चेन में जाके इस तरीके से धागे को पुल कर लेंगे। ये हमने एक चेन बनानी है और उसी के बाद सेम चेन में जाके हम इस तरीके से एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस तरीके से हर चेन में जाके, ये जो हमारी हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर चेन बन रही है, इस हर एक चेन में जाके हमने एक सिंगल क्रोशिया करना है। सिंगल क्रोशिया इस तरीके से हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। हाफ डबल क्रोशिया या डबल क्रोशिया में हम धागे को ऐसे अपने क्रोशिया के ऊपर लेते हैं, पर सिंगल क्रोशिया के लिए हम ऐसा नहीं करते, धागे को क्रोशिया के ऊपर नहीं लेते हैं। हम चेन में जाएंगे, इस तरीके से धागे को पुल कर लेंगे और फिर अब जब हमारे क्रोशिया पे दो लूप है, तो हम दोनों लूपों को धागे की सहायता से इस तरीके से अपने क्रोशिया पे से उतार देंगे। नेक्स्ट चेन में जाएंगे, इस तरीके से हमने धागे को पुल किया। अब हमारे पास दो लूप है, दोनों लूपों को धागे की क्रोशिया की सहायता से हम धागा खींचते हुए इसको भी हम दोनों लूपों को उतार देंगे। ये रो हमारी सिंगल क्रोशिया की है, तो हर चेन में जाके हमने एक एक सिंगल क्रोशिया कर देना है। तो ये रो इसी तरीके से पूरी करके मैं फिर लास्ट में आपसे मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस रो में हमने पूरी हर चेन के ऊपर जाके एक एक सिंगल क्रोशिया सफ़ेद धागे का कर लिया है। अब हमारा ये लास्ट का बचा है, तो हम इसमें भी जाके अपने धागे को जिस तरीके से बाकी चेनों में किया है, हम अपना एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। अब हमने जो यहाँ पे ये जो पहला हमारा सिंगल क्रोशिया के ऊपर की जो चेन थी उसमें जाना है, और उसमें जैसे हमने पहले रो में किया था उसी तरीके से हम इस को भी अपने काम को क्लोज करेंगे। तो उसके लिए जैसे हमने पिछली बारी किया था, हम चेन के पीछे की तरफ से इस तरीके से इसको अपने लूप को खींच लेंगे, तो ये हमारा बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरीके से हम इस धागे को, मैंने धागा पहले ही कट कर लिया था, ये देखिए ये हमारा ये रो भी बनके
ख़त्म हो गई है। अब हमने अपना तीसरा कलर का धागा यूज़ करना है, वो हम रॉयल ब्लू कलर यूज़ करेंगे। तो उसको के लिए फिर मैं अभी आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हम ये रॉयल ब्लू कलर का धागा यूज़ करेंगे। सॉरी। अब हमने पहली रोज़ के लिए किया था, उसी तरीके से इसमें भी करेंगे। हमने धागे को खींच लेना है और इसमें यहाँ पे हम एक गीठा लगा देंगे, गांठ लगा देंगे और फिर अपने काम को स्टार्ट करेंगे। सेम चेन में जाएंगे, धागे को खींचेंगे और 2 चेन बना लेंगे। सेम चेन में जाके हमने एक हाफ डबल क्रोशिया करना है और बाकी की हर चेन में जाके हमने 2-2 हाफ डबल क्रोशिया करते जाने हैं। हाफ डबल क्रोशिया मैंने बताया ही है कि हम एक बारी में ही अपने क्रोशिया पे जो 3 लूप होते हैं उनको एक साथ अपने क्रोशिया से उतार देते हैं धागे की सहायता से। तो इस तरीके से ये रो भी हमारी हाफ डबल क्रोशिया की है। हर चेन में जाके हमने 2-2 हाफ डबल क्रोशिया करने हैं। तो ये रो हमारी इसी तरीके से बनेगी। हर चेन में जाके ये देखिए, इसमें भी हमने 2 हाफ डबल क्रोशिया किए। ये हर चेन में जाके हम हाफ डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो मैं इस रो को इसी तरीके से कंप्लीट करती हूँ और लास्ट में आपसे मिलती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने हर एक अपना जो वाइट सफ़ेद कलर की जो हमारी रो थी, हर चेन में जाके हमने 2-2 हाफ डबल क्रोशिया कर लिए। अब ये हमारा लास्ट का है। ये जो हमने जिस धागे से पहली रो को कंप्लीट किया था, तो हम वहाँ पे भी जाके एक हाफ डबल क्रोशिया कर देंगे ताकि कि ये हमारा स्पेस नज़र ना आए और हमारा काम पूरा अच्छे तरीके से हो जाए। तो जिस तरीके से हमने पहले अपनी रोज़ को कंप्लीट किया था, उसी तरीके से हम धागे को पीछे से खींचेंगे और इस तरीके से फिर हम अपनी रो को कंप्लीट कर देंगे। पर इस बार हमने इस धागे को काटना नहीं है, तो हम आगे भी एक रो हमारी इसी धागे से और भी बननी है और कलर की भी बननी है। हमने एक चेन हमने करी ही है, तो हम सेम चेन में जाके इस तरीके से अपने धागे को खींच लेंगे और इस तरीके से हम एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे। हर चेन में जाएंगे और अपना एक सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे। सिंगल क्रोशिया का मैंने आपको बताया ही है कि हमें धागे को क्रोशिया पे नहीं लेना होता। इस तरीके से हम सिंपल, हमारा पहला जो लूप होता है वही होता है और हम इस तरीके से अगली चेन में जाके और क्रोशिया की सहायता से धागे को खींचते हैं। अब हमारे पास 2 लूप हैं, दोनों लूपों को हम धागे और क्रोशिया की सहायता से एक बारी में चेन इस पे क्रोशिया से उतार देते हैं। तो यह हमारा सिंगल क्रोशिया कहलाता है। तो इस तरीके से हमने इस रो को इसी तरीके से कंप्लीट करना है। तो ये रो मैं इस तरीके से कंप्लीट करके फिर लास्ट में आपसे मिलती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी दूसरी रो भी रॉयल ब्लू कलर की जो हमारी रो थी वो कंप्लीट हो गई है। लास्ट में एक चेन हमारे पास बची हुई है, इसमें भी जाके हम सिंगल क्रोशिया कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, और जैसे हमने पहले रोज को बंद किया है, क्लोज किया है, उसी तरीके से इस रो को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, अब हमारा ये हमने एक पार्ट बना लिया। इसी तरीके का मैंने दूसरा पार्ट भी बनाया हुआ है। अब हमने दोनों पार्टों को जोड़ना है, तो वो जोड़ने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पहले से एक सेम टू सेम दूसरा पार्ट बना के रखा हुआ था। अब हमने क्या करना है, हमने ये जो अभी हमने साथ में मिलके बनाया है ये पार्ट, इस पार्ट को और इस पार्ट को हमने इस तरीके से, इस तरफ इसका सीधा और इस तरफ इसका सीधा, मतलब दोनों को हमने इस तरीके से उल्टी तरफ इसकी और उल्टी तरफ इसकी इस तरीके से करके हमने इसको जोड़ना है। जोड़ने के लिए हम अब आप
देखिएगा कि ये जो हमारी चेन बनी हुई है, इसका जो पीछे का पार्ट है, ये जो पीछे का जो लेग है चेन का, हमने उसमें काम करना है। तो हम एक ये वाला इस वाले पार्ट का लेग लेंगे और एक इस वाले पार्ट का लेग लेंगे। ये मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि कि हमारा जो जोड़ने का तरीका है वो सेंटर में रहे। ये देखिए, अब इसका हमने ये जो चेन है, हमारी नेक्स्ट जो चेन है उसका हमने ये वाला पार्ट लिया, इधर से हमने इस वाली का ये वाला पार्ट लिया और दोनों को हमने इस तरीके से अपने क्रोशिया पे से उतार देना है। ये हमने नेक्स्ट में जाएंगे, इस तरीके से हमने इसका लिया, इसका भी हम पीछे का ही पार्ट लेंगे, लेग लेंगे और इस तरीके से हम उतारते चले जाएंगे। तो ये हमारा जो है सेंटर में बनेगा, सेंटर में हमारी स्टिचिंग आएगी। तो इस तरीके से ये देखिए, ये सेंटर में आ रही है, इस तरफ के हमारा ये जो पार्ट है ये अलग दिखाई दे रहा है, इधर से ये हमारा पार्ट अलग से दिखाई दे रहा है। तो इस रो को हमने इसी तरीके से करना है। बाकी फिर जब ये रो कंप्लीट हो जाएगी तो फिर मैं आगे क्या करना है वो आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जब हमारा थोड़ा सा स्पेस रह जाएगा इन दोनों पार्ट्स को जोड़ने का, तो हम ये जो हमारा जो दोनों के बीच का जो गैप है उसके लिए मैंने ये कॉटन ली है। इसको हम थोड़ा सा, ताकि कि ये फूल के दोनों तरफ से अच्छा दिखाई दे, तो इसके लिए हम इसमें ये अपनी जो कॉटन है इसको इस तरीके से स्टफ़ कर लेंगे। स्टफ़ करने के बाद जो है हमने अपने इस पार्ट को भी, जैसे हमने बाकी पूरा हमने सिला है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा ताकि कि ये बीच में सेंटर में थोड़ा सा उभरा हुआ रहे। इस तरीके से हम अपने पूरा भर के और इसको फिर थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे और बाकी इसको फिर हम लास्ट तक यहाँ तक जोड़ देंगे। जब यहाँ पे हम जो लास्ट में आ जाएंगे तब फिर मैं आपको आगे क्या करना है वो भी बताती हूँ। अब फ्रेंड्स देखिए, ये हमने अपना पूरा क्लोज कर दिया है जहाँ से हमने अपने इसमें कॉटन भरी थी। हम कॉटन की जगह कोई और स्टफ़ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे फॉर्म हो गया या फाइबर हो गया, वो यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास कॉटन थी तो मैंने कॉटन यूज़ किया है। अब ये हमारा लास्ट का है तो हमने इनको भी अपने उस पर उतार दिया, क्रोशिया पे से उतार लिया है। ये हमारी जो हमने पहली जो जहाँ से जोड़ना शुरू किया था हम वहाँ पे आ गए हैं। इस तरीके से हम ये अपना लास्ट भी कंप्लीट करेंगे। अब हमने धागा काटना नहीं है, हमने 30 चेनें बनानी है। इस तरीके से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये हमारी 30 चेनें बनके तैयार हो गई हैं। आप चाहें तो इसको चेनों को थोड़ा और लंबा और ज़्यादा बना सकते हैं, डिपेंडिंग आप कितना बड़ा लूप चाहते हैं। ये हमने इसको इस तरीके से करना है ताकि कि ये हम कहीं पे इसको टांग सकें। तो इसको हम इस तरीके से बना के अपनी चेनों को हम अपनी चेनों को बना के और सेम स्टिच में जहाँ पे हमने इनको बनाना शुरू किया था उसी चेन में जाके हम अपने इस काम को क्लोज कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने धागा ये निकाल लेना है, इसको हम टाइट कर देंगे और फिर किसी भी तरफ से, इस तरफ से या इस तरफ से, किसी भी तरफ से जाके हम अपने इस तरीके से काम में जाके और हम इस तरीके से इस धागे को खींच लेंगे और फिर इसको हम ट्रिम कर देंगे। तो ये हमारा बीच में ही रहेगा। इस तरीके से हम खींच लेंगे और बाद में इसको ट्रिम कर देंगे। अब देखिए, इस तरीके से हमने ये धागा खींच लिया है। अब हम इसको इस तरीके से निकाल के, ये हमारा पक्का हो गया है यहाँ पे, ये देखिए। तो हम अब इस धागे को यहाँ पे ट्रिम कर सकते हैं। इस धागे को हमने यहाँ पे ट्रिम कर दिया। ये हमारा इस तरीके से बनके तैयार हुआ है।
आप चाहें तो इसको इसी तरीके से रहने दें, इसमें हम अपना की चेन भी बना सकते हैं। अगर हमने इसको लटकाने के लिए यहाँ पे कुछ लटकाना है तो वो भी हम बताती हूँ मैं आपको कि हम कैसे इसको और ज़्यादा डेकोरेटिव और अच्छा बना सकते हैं। अब फ्रेंड्स, हमने अपनी ईविल आई के नीचे फ्रिंजेस लटकाने हैं, तो उसके लिए मैंने ये एक स्ट्रिप थोड़े थिक कार्ड की काटी है। इसमें हमने पहले क्या करना है, ये फ्रिंजेस बनाने का अलग से मैं वीडियो भी डाल दूंगी, पर इसको बनाने का तरीका जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। हमने फ्रिंज बनानी है इस साइज़ की, पर उससे पहले हम एक धागे के टुकड़े से इस तरीके से इस तरीके से हम इसको लटका देंगे, इस तरीके से। और हमने क्या करना है, हमने जितने भी धागे, हमने 4 कलर यूज़ किए हैं अपनी ईविल आई में, तो हम इस तरीके से इन धागों को, चारों धागों को लेके इस तरीके से, ये हमने जो धागा पहले लिया है वो हमने इस तरीके से रखा है, और अब इन धागों को हम इस तरीके से रखेंगे और अपने, आप जितना मोटा जितना थिक बनाना चाहते हैं उस तरीके से इस पे इस तरीके से लपेटते जाएंगे। तो क्योंकि ये 4 हैं, तो अगर सिंगल धागे के होते तो मैं 15 बारी करती, तो उसी तरीके से मैं इनको 5 बारी करके उतनी थिकनेस मेरे पास आ जाएगी जितनी मेरे को चाहिए, तो मैं उतनी थिकनेस, ये देखिए ये हमारा हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने ये जो धागा लिया था, जो हमने इस तरीके से ये लूप बना रखा था, हम इसको इस तरीके से खींच लेंगे, थोड़ा ऊपर ले आएंगे इसको, और ये जो हमारे लूज एंड थे हम इसको इस तरीके से निकाल देंगे। ये देखिए, अब हमने इन धागों को भी खींच लेना है, कार्ड पे से उतार देना है हमने, ये देखिए। और यहाँ पे हम इन धागों को अपने ट्रिम कर देंगे। ये हमने ट्रिम कर दिया है, ये हमारा फ्रिंज बन के तैयार है। अब ये इसको हम, ताकि कि ये इसमें एक गीठा हमने और लगा दी। अब हमने क्या करना है, कोई इस तरीके से इसको पकड़ लेंगे और कोई भी एक धागा लेके, ये जरा ध्यान से देखिएगा, कोई भी एक धागा लेके हम पहले इस तरीके से रखेंगे। ये लूप नीचे की तरफ रहेगा, लूज एंड ऊपर की तरफ रहेगा। अब हमने क्या करना है, इस तरीके से इस धागे पे से हम इसको लपेटना शुरू करेंगे। ये देखिए, ये हम अच्छे तरीके से हमने लपेट लिया, ये हमने लपेट लिया। अब हमने यहाँ से अपने धागे को ट्रिम कर देना है, और ये जो हमने लूप बनाया था उसमें से हम इसको इस तरीके से निकाल देंगे। यहाँ पे इसको होल्ड करिए, और ये जो हमारा ऊपर का एंड था इसको हम इस तरीके से खींच देंगे, तो ये जो हमारी गांठ है वो इसके नीचे चली जाएगी, यहाँ पे आपको दिखाई भी नहीं देगी, और हम फिर इन धागों को, अपने धागों को ट्रिम कर सकते हैं, तो हमारा जो फ्रिंज है वो कभी खुलेगा नहीं। ये देखिए, ये हमने काट दिया, ये हमारा फ्रिंज बनके तैयार है। यहाँ से भी हम इन धागों को कट कर देंगे और एक बराबर ट्रिम कर लेंगे। देखिए, ये इस तरीके से हमारा फ्रिंज बनके तैयार हो गया। अब हम इसको एक बराबर, थोड़ा सा हल्का सा एक बराबर काट दीजिए इनको। अब हमने इसको अपनी ईविल आई के साथ अटैच करना है, तो वो कैसे करेंगे वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने अपनी इस ईविल आई के साथ अपने फ्रिंज को अटैच करना है, तो इसका सेंटर पॉइंट ले लीजिए,
ये हमारा इस तरीके से तकरीबन हम इस तरीके से देखेंगे तो ये हमारा यहाँ पे सेंटर पॉइंट आएगा। तो हम यहाँ पे इसको अटैच करेंगे। अटैच करने का तरीका बहुत सिंपल है। हम अपने ये जो हमारी लास्ट की जो हमने चेन करी थी दोनों पार्ट्स पे, हम उनमें से जाके एक धागे को इस तरीके से खींच लेंगे। एक तरफ से हमने इस धागे को खींचा, एक धागे को खींचा, दूसरी तरफ से जाके हम दूसरे धागे को खींच लेंगे। ये देखिए, ये हमारा इस तरीके से हो गया। अब हमने क्या करना है, पहले तो एक गांठ लगा देनी है और एक दो बारी हम इस तरीके से इसको घुमा देंगे, धागे को घुमा देंगे ताकि कि ये हमारा अच्छे से सेंटर में लटक जाए। ये देखिए, ये मैंने तो एक बारी करके और इस तरीके से जैसे हमने इसका धागा हमने अंदर से निकाल के ट्रिम किया था, उसी तरीके से हम इन धागों को भी निकाल के ट्रिम कर देंगे। देखिए, ये यहाँ से हमने एक धागे को ट्रिम कर दिया, दूसरी तरफ से जाके हम दूसरे धागे को निकालेंगे और उसे भी हम ट्रिम कर देंगे। ये देखिए, ये हमारा दूसरा भी ट्रिम हो गया। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारा ईवल आई बन के तैयार है। इसकी स्टफिंग को थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेंगे ताकि कि हमारा जो बीच का बॉल है वो अच्छे से क्लियरली हमारा उभर कर आए। ये देखिए, चाहे आप इसको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, नज़र गुजर के लिए अपनी गाड़ी में लटका सकते हैं या किसी भी तरीके से अपने बैग पे अटैच कर सकते हैं, किसी भी तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये काम पसंद आया हो और आप इसी तरीके के और प्रोडक्ट्स बनाना सीखना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर करें ताकि कि अगर हमारे काम में और सुधार करने की कोशिश ज़रूरत हो तो हम वो भी ज़रूर करेंगे।